ग्रेटर नोएडा से खबर है, विपिन भाटी पर 2024 में भी दर्ज हुई थी एफआईआर। विपिन भाटी के खिलाफ एक लड़की ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया था। लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। निक्की ने विपिन को लड़की के साथ पकड़ा था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर, निक्की ने विपिन को लड़की के साथ पकड़ा था। मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया था। लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2024 में भी विपिन पर दर्ज हुई थी एफआईआर। विपिन भाटी के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। लड़की ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया गया था। 2024 में विपिन पर दर्ज हुई थी विपिन भाटी के खिलाफ। लड़की ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया गया था। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या यह मामला निकल करके सामने आया? 2024 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। देखिए, लगातार जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, और ऐसे में एक और मामला सामने आया विपिन के खिलाफ, यानी जो मृतका निक्की है, उसके पति के खिलाफ ये मुकदमा लिखाया गया था। और अक्टूबर 2024 में ये जारचा थाना क्षेत्र में मुकदमा लिखवाया गया था। और बताया जा रहा है जो वायरल वीडियो भी है वो उसी वक्त का है। और परिवार ने रंगे हाथों पकड़ा था विपिन को, लेकिन विपिन ने उस दौरान लड़की के साथ मारपीट की थी। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जिस लड़की ने मुकदमा लिखवाया था उसके साथ विपिन के अफेयर भी थे। लिहाजा इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है। और जिस तरीके से लड़की ने मुकदमा लिखवाया, तमाम गंभीर आरोपों के तहत ये एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें बताया गया कि मारपीट और शोषण का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस अब इसको अपनी जांच में शामिल करेगी और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। जी, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है इस मामले को लेकर के? क्या इस मामले में भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, चूंकि ये मामला अक्टूबर 2024 का है, लिहाजा उस वक्त कार्रवाई की गई होगी और संभवतः प्रोसीडिंग के हिसाब से विपिन को बेल मिली होगी। लेकिन अब चूंकि विपिन एक गंभीर आरोप में, हत्या जैसे गंभीर संगीन आरोपों में जेल में है, पुलिस ने उसको जेल भेजा हुआ है। हालांकि अब चूंकि जब केस डायरी बनेगी तो उसमें ये तमाम तथ्य पुलिस शामिल करेगी कि विपिन ने पूर्व में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था और उसके खिलाफ जारचा थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 में ये मुकदमा लिखा था। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है, जिस तरीके से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को भी अपनी जांच में शामिल करेंगे और लगातार और भी तथ्यों को जोड़ा जाएगा ताकि ये स्पष्ट हो सके। और जो गंभीर आरोप है विपिन पे, हत्या जैसे संगीन आरोप है, इस चीज की भी जांच की जाएगी कि क्या कहीं और या अन्य जनपदों में भी कोई मुकदमा विपिन पे लिखा है। इस ओर भी जांच बढ़ रही है। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ग्रेटर नोएडा में रील बनाने के शौकीन 4 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के शिकार हुए चारों लड़के पुश्ता रोड कुलेसरा से रील बनाकर वापस लौट रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। उनकी बाइक एक कार से टकरा गई। हादसे में लवकुश, सुमित, मोनू और रेहान, चारों दोस्तों की जान चली गई। लवकुश और सुमित दोनों नाबालिग थे और 8वीं क्लास के छात्र थे, जबकि रेहान और मोनू ठाकुर फैक्ट्री में काम करते थे। चारों में किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने कार को जब्त कर कार चला रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। हादसे के वक्त चारों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। हादसा इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में हुआ है। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत कुलेसरा पुश्ता रोड में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 लोग को चोट आई। तत्काल ही उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां उपचार के दौरान चारों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त चालक को हिरासत में लिया गया है, कार भी हिरासत में है। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। आखिरी सफर उनको समझ में भी नहीं आया होगा और एक घटना हुई जिसमें चारों दोस्तों की जान चली गई। दरअसल में ये पूरा प्रकरण ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा का है, जहां पर एक बाइक में सवार होकर चारों दोस्त घर से निकले थे। कुलेसरा पुश्ता रोड पे रील बनाई और रील बनाकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही कार से दुर्घटना हुई, जिसमें चारों दोस्तों की जान चली गई।
आपको बता दें, सुमित, लवकुश, मोनू और रेहान, ये चारों दोस्तों की उम्र 16 से 18 साल के बीच में थी और रील बनाकर ये वापस लौट रहे थे, लिहाजा इनका एक्सीडेंट हो गया और चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वैगनआर चालक जो है उसको गिरफ्तार किया है, वैगनआर को भी जब्त कर लिया है, लेकिन घर के चिराग बुझ गए और आपको बता दें परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल में इनमें से 2 लोग मोनू और रेहान फैक्ट्री में काम करते थे। इसके अलावा जो 2 अन्य थे वो 8वीं क्लास के छात्र थे, आस पड़ोस में रहते थे। दोनों में और चारों में गहरी दोस्ती थी, लिहाजा रील बनाने के शौकीन थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ये आखिरी सफर होगा और घटना सोमवार को हुई जिसमें चारों की दर्दनाक मौत हो गई है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। खबर बागपत से है। क्षत्रिय समाज की महापंचायत में ऐलान किया गया, कन्यादान में सोना चांदी नहीं रिवॉल्वर दो। कन्यादान में बेटियों को रिवॉल्वर तलवार दो। रिवॉल्वर महंगा है तो कट्टा दें। बेटी की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी। अजय सिंह ने इस बात को कहा है। गौरीपुर मितली गांव में महापंचायत हुई है। जब आप कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की, तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते? जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है, जरूर देना। तो आप कन्यादान में एक कट्टा एक तलवार, हम तो कह रहे हैं कि उसको बेरली या स्पॉट रिवॉल्वर दीजिए। दाम ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख का मिलेगा, दाम ज्यादा है, लेकिन कट्टा का दाम ज्यादा नहीं, जरूर दीजिए बेटी। आगरा से मथुरा कार छोड़ने आए एक ड्राइवर की अचानक मौत हो गई। युवक जैसे ही गेट से बाहर निकला उसे चक्कर आया और देखते ही वो गिर पड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक कार ड्राइवर रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी बच्चू सिंह की निजी कार चलाता था। उन्हें उनकी कार समेत घर छोड़ने आया था। कार घर पर खड़ी करने के बाद उसने मालिक से गुजारिश की कि उसे आगरा जाने के लिए पुराने ARTO ऑफिस तक छोड़ दें। इस पर बच्चू सिंह स्कूटी निकालने घर के अंदर जा रहे थे, तभी अचानक सुभाष आगे की तरफ गिर गया। तो कार खड़ी कर गेट से निकलते गिरा ड्राइवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा से कार खड़ी करने मथुरा आया था। रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी की निजी कार चलाता था। रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी की गाड़ी चलाता था। कार खड़ी कर गेट से निकलते ही गिर पड़ा। मथुरा में यमुना नदी में कुछ बच्चे नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान नदी की तेज धारा में एक बच्चा डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम जारी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो नदी की तेज धारा में बह गया बच्चा। बच्चे के शव को ढूंढने का काम जारी है। नदी की तेज धारा में बच्चा बह गया। नहाते समय यमुना में डूबा बच्चा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे की डूबने की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के द्वारा आयोजित इस रोजगार महाकुंभ में 50,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में बताया कि बीते 8 साल में सभी विभागों में मिलाकर 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो ये संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। पूजा पाल मामले पर यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों की जैसे पूजा पाल का साथ नहीं दिया। साथ ही कहा कि अखिलेश का पीडीए मुस्लिम के आगे छूट जाता है। पूजा पाल ने बिल्कुल सही कहा, उनके पति को भी सपा के लोगों ने मारा है और उन्होंने इसलिए सही कहा, चिट्ठी भी लिखी है, इसलिए लिखी है कि सपा में ही गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत, 420 सब तरह के लोग मिलेंगे आपको सपा के अंदर, तो इसलिए उनको जान माल का खतरा है। बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके पति को मारने वाले भी सपा ही थे, अतीक अहमद एंड कंपनी थी। तो इसलिए आज पीडीए हल्ला मचा रहे हैं, तो वो तो आते पीडीए में आती हैं पूजा पाल। तो अब पूजा पाल उनको पीडीए नहीं दिख रही, वो क्या सवर्ण है? सवर्ण कोई आ जाए उनके पास तो घिसना चाहते हैं, पीसना चाहते हैं, लेकिन अब वो तो पीडीए की मेंबर है भाई और आते पीडीए हैं। ये मैं मानिए पाल समाज तो बेचारा पिछड़ा, बहुत अति पिछड़ा, इनकी समाज से भी बहुत अति पिछड़ा, 100% अति पिछड़ा समाज है। उसके साथ तो आपको क्या लग रहा है कि पूजा पाल का अखिलेश यादव ने साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, केवल उनको मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान वोट के आधारित वो राजनीति करते हैं। उनके साथ देखिए आदरणीय उनकी पत्नी को भी नंगी कह दिया एक मौलवी ने, जबकि मैंने जवाब दिया, उनके किसी प्रवक्ता ने भी जवाब नहीं दिया, डर की वजह से कि वोट न कट जाए। और ऐसी स्थिति में हमारी तो माँ सीता ने भी साड़ी ब्लाउज पहना, हमारी माँ पार्वती ने भी साड़ी ब्लाउज पहना है, तो हमारे सब देवी देवताओं ने पहना, हमारे यहाँ तो सम्मानित पहना हुआ है और वहां नंगी कह देना और जरा भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है, ये विडंबना है इस देश के। मैं आदरणीय अखिलेश जी से निवेदन करूंगा, ये हिंदू मुसलमान इतना मत करो, वो हिंदू मुसलमान करते करते कहीं आप उसी विचारधारा में न बह जाएं।